19 अप्रैल से 2 दिन के बाद प्रथम चरण का मतदान होगा। आज लोकसभा का चुनाव के लिए प्रचार प्रसार हो रहा है। सभी पार्टियां अपना अपना विचारधारा नहीं, अपना अपना गोपनीय एजेंडा प्रकाशित करते हैं। एक गोपनीय 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक रामायण की व्याख्या करते हैं और रामायण को जलाते हैं, और जो रामायण जलाने वाले को आगे बढ़ाते हैं। एक हिंदू और मुसलमान में नफरत पैदा करते हैं, और एक परमाणु बम को हम समुद्र में फेंक देंगे। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो 1962 में कहे थे वेलकम चाइना, वेलकम चाइना, हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई। 1962 में वो आज कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में है। वह दिन दूर नहीं, वह दिन को आपको हिंदुओं को याद करना पड़ेगा, मुसलमान भाइयों को याद करना पड़ेगा। आपके पास में कोई विकल्प नहीं है, आपके पास में कोई विकल्प नहीं है। जिसने आडवाणी को गिरफ्तार किया, जो कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, वह और सरतन 90 से 5 तक रात के अंधेरे में दिन के उजाले में राजनीति करते थे, रात के अंधेरे में कत्लेआम करवाते थे, और दिन के उजाले में हम सरकार के अंग हैं, हम सरकार हैं, हम मंत्री हैं, विधायक हैं, हम समाज का धरोहर हैं, समाज को संरक्षण देते हैं, और सरतन से जुदा करने वाले को गले में गले मिलाते हैं। और यह आपको जनता को आज कांग्रेस पार्टी और क्षत्रिय पार्टी का तो भविष्य पहले से मैंने कहा कोई भविष्य नहीं है, लेकिन अब तो गठबंधन की सरकार, पहले भारत में छिटपुट 5 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष को छोड़ दीजिए, 5 वर्ष को छोड़ दीजिए, 2 वर्ष को छोड़ दीजिए, भारत में सिंगल पार्टी का सरकार रहा है। वहाँ एक दलीय व्यवस्था रहा है भारत में। भारत में एक दलीय व्यवस्था रहा है। संसद में जेपी के बाद, जेपी आंदोलन के बाद कांग्रेस जनता दल की सरकार बनी थी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, 2.5 साल में सरकार गिर गई थी। फिर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनाए तो वह 5 साल चला। फिर मोदी जी फिर 2 साल, 2.5 साल, वीपी सिंह 90 में एक क्रांति लाए थे तो सरकार बदली। वही 2 साल, 4 साल और 5 साल, 10 साल, और उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। जब मोदी जी आए 14 में, तो 10 वर्षों से भाजपा की सरकार केंद्र में है। नहीं तो इतिहास उठा करके देखे 1950 से 2024 तक में 10 वर्ष से मोदी जी के कार्यकाल को छोड़ दीजिए, जितनी भी सरकार, वीपी सिंह की सरकार थी, चंद्रशेखर जी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो इनको मिला के 10 वर्ष नहीं होता है। मोदी जी ही एक ऐसा व्यक्ति हुए जो 10 वर्ष भाजपा की सरकार को चलाए। मोदी जी आए तो हिंदुओं में एक जागृति हुई, हिंदुओं में एक जनभावना जगा। तो 14 में इन्हें 273 सीटें मिला,
फिर 19 में इन्हें 303 सीटें मिला। इस बार 400 के लगभग में सीट मिलेगा। लेकिन हिंदुओं को बांटने के लिए, भाजपा को बांटने के लिए, भाजपा का वोट बैंक को काटने के लिए एक साजिश रची गई देश में। वह जितना भी क्रांति हुआ वह बिहार से ही हुआ। सत्ता परिवर्तन की क्रांति जहाँ भी से हुआ भारत में, तो बिहार से ही हुआ। तो बिहार में ही जाति का जनगणना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जाति का जनगणना के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, जो सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, और जाति का जनगणना क्यों हिंदुओं को जात जात में बढ़ जाइए, हम राजपूत हैं, आप यादव हैं, आप भूमिहार हैं, वो तो इसके लिए कहीं भाजपा का वोट काटने के लिए एक सोची समझी साजिश रची। आप हिंदू हैं ना, हिंदू में 1000 जातियाँ हैं, इनको बांटो। जब आप बंट जाएंगे तब तो संदेश खाली होगा। संदेश खाली पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश का आदमी था शेख शाहजहां, और वह संदेश खाली पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से आदिवासी लड़के के साथ क्या नहीं किया। ये राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोले, ये जाति का जनगणना करने वाले क्यों नहीं बोले, ये नहीं बोले, ये इनकी मंशा है ऐसा। और सरतन से जुड़ा ये केजरीवाल साहब अब तो बेचारे दिल्ली जेल में हैं, शाहीन बाग बनाए, राहुल गांधी जी कहाँ बोले। श्रद्धा को मुंबई से लाकर दिल्ली में काटा गया, कहाँ बोले। दिल्ली मुख्यालय बनेगा PFI का, राहुल गांधी जी कहाँ बोले। और इनकी जो छोटी छोटी पार्टी सपना जो देखते थे जातिगत जनगणना के लिए बेचैन है, ये मुसलमान भाइयों से भी मेरा आग्रह है, और हिंदू भाई को तो कोई विकल्प ही नहीं है। हिंदू भाई को कोई विकल्प नहीं है, किसी भी परिस्थिति में आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आपको मोदी के सिवा कोई विकल्प नहीं है, भाजपा के सिवा आपको कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी चूक होगी आपको पछताना पड़ेगा। थोड़ी सी चूक हुई आपको पछताना पड़ेगा। आज पश्चिम बंगाल को देखिए, पश्चिम बंगाल में क्या नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में क्या नहीं हुआ। आदिवासी कौन है, वे हिंदू ही हैं, वे भारतीय हैं। आदिवासी हमारे भारतीय, हमारे खास जो अनादिकाल से भारत में हैं, और उनके साथ क्या नहीं हुआ। और वो क्या बोलती है ममता बनर्जी, ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कोई भी पार्टियां हो, आप उनको वोट मत दीजिए। वोट देंगे आपका वोट से बर्बाद होगा। योगी जी ने कहा अगर आपका वोट गलत हाथों में सत्ता चला रहता है तो उसका खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा, आपको भोगना पड़ेगा। और आज पूरे देश में जातिगत जनगणना के लिए राहुल जी बेचैनी है। जातिगत जनगणना का मकसद क्या है। आप हिंदू बट जाओ, आप हिंदू बट जाओ और कांग्रेस पार्टी को वोट दे दो, भाजपा को हरा दो। और हरा दोगे तब तुम्हारे घर की लड़कियां को उठा के ले जाएगा। निकिता तोमर, अंकिता सिंह, श्रद्धा, सुशांत सिंह राजपूत, ये सब के सब कैसे। दिल्ली में कितना नहीं मारा गया, 2 बार दंगा हुआ, क्या बिहार उससे बचा हुआ था। उत्तर प्रदेश योगी जी ने बहुत कंट्रोल किया, लेकिन आज भी घटनाएं हो जाती है। आज पश्चिम बिहार के कटिहार में 5 दिन पहले मंडल जाति के 2 भाई थे, उसको बुला कर करंट लगा के मार दिया। बिहार सरकार उसको अपराधी को अभी तक पकड़ा नहीं है, और काउंटर की बात तो बहुत दूर है। इसलिए आपके पास में कोई विकल्प नहीं है, आपके पास में कोई विकल्प नहीं, जनता के पास में कोई विकल्प नहीं। एकमात्र हिंदुओं को भी और मुसलमान भाइयों को भी
एक ही मात्र विकल्प है भाजपा। जो मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। हम 14 के पहले तो किसान भी आत्महत्या करते थे, और आपको क्या मुसलमान भाई को समय किसान समृद्धि का योजना का लाभ नहीं मिलता है? क्या उन्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलता है? क्या आवास योजना का लाभ वो नहीं लेते हैं? इसलिए उनको आगे आना चाहिए। ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका मैनिफेस्टो देखिए, तो ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वह आपको विकास के मार्ग से वंचित करेगा। ये आपको विकास के मार्ग से वंचित करेगा। आज कौन पीड़िता, आज संदेश खाली हुआ, वो शाहजहां शेख जेल में है। कितने मुसलमान भाई प्रताड़ित होंगे, कितने को पुलिस पकड़ती होगी? तो क्यों? ममता बनर्जी यह काम करवाना उनका धर्म था, क्योंकि हम उनको प्रोटेक्शन देंगे, ये अपराध करेंगे तो हिंदू भयभीत हो जाएंगे, तो हमको वोट देंगे। और मुसलमान भाई अपराध करेंगे तो हमको वोट देंगे, उनको हम प्रोटेक्शन देते हैं। कोई छू नहीं सकता है, कोई छू नहीं सकता है। तो उनको ये जो है रूल, ये जातिगत जनगणना करने वाले, इसलिए मैं बिहार की जनता से और भारत की जनता से, सभी देश के सभी राज्यों की जनता से यहाँ एक ही अपील है, आप भाजपा को वोट दें। कहीं कांग्रेस पार्टी को अधिक सांसद दिए 40 से 60, तो वह जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी है, विकास के लिए बेचैनी नहीं है। 4 वर्ष का कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 4 वर्ष के लड़कियों के साथ रेप होता था राजस्थान में। आज देश का स्थिति हर राज्य में मोदी की गारंटी है, आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, स्कूल से लौट के आएंगे, आपको किसान समृद्धि भी मिलेगा, और किसान का जो अनाज का जो उचित दाम पर अनाज भी खरीदा जाएगा, और आपके बच्चे को नौकरी भी होगी। आज देश ही नहीं, विदेशों में भी भारतीयों को नौकरी के लिए ऑप्शन पर ऑप्शन है। आज मोदी जी के चलते आज भारत का एक मान सम्मान अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया भी हमें एक आशा भरी निगाहों से देखता है। वह चाइना को क्यों नहीं कभी कंडोन किए थे? राहुल गांधी जी, मनमोहन सिंह कहते थे कि नहीं, आप हमारा विरोध कर सकते हैं और चाइना का विरोध नहीं कर सकते थे। मोदी जी ने कहा, आज भी राजनाथ सिंह ने कहा, जो हमें आंख दिखाता है हमको भी आंख दिखाने के लिए आता है। जो आंख दिखाता है उसको भी हम आंख दिखा सकते हैं, दिखाएंगे। और डोकलाम गलवान तवांग में चाइना को हमने उसी भाषा में जवाब दिया और निमंत्रण दिए, आगे सोच समझ के आगे बढ़ना, नहीं तो क्या हाथ होगा वो बता देगा, समय बताएगा। हम तो वेलकम करते हैं चाइना का। इसलिए आप जनता से मेरा अपील है, जो भाजपा को वोट दें, भाजपा को वोट दें, मोदी को वोट दें, योगी को वोट दें। आपके पास में और कोई विकल्प नहीं है। मोदी की गारंटी योजना को आपको मानना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको विचार करना। थैंक्स।